जरा सोचिए, हमारी जिंदगी में प्लास्टिक कितना ज्यादा घुल मिल चुका है। मतलब इसके बिना तो एक दिन भी गुजारना लगभग नामुमकिन सा लगता है। सुबह उठते ही टूथब्रश से लेकर रात में खाने के डिब्बे तक हर जगह हर तरफ बस प्लास्टिक ही प्लास्टिक है। लेकिन कभी ये सोचा है कि ये जो प्लास्टिक है जो हर जगह नजर आता है, ये आखिर आता कहाँ से है? इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? तो चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं और प्लास्टिक के जन्म की पूरी कहानी को समझते हैं। ये सफर धरती के अंदर से शुरू होकर हमारे घर में रोज इस्तेमाल होने वाली चीज बनने तक का है। तो देखिए, ज्यादातर प्लास्टिक बनता है जीवाश्म ईंधन से, मतलब फॉसिल फ्यूल से, जैसे कि कच्चा तेल, नेचुरल गैस और कोयला। इसमें भी जो मेन खिलाड़ी है वो है कच्चा तेल। जब कच्चे तेल को रिफाइन किया जाता है ना, पेट्रोल डीजल बनाने के लिए, तो उसी प्रोसेस में एक बाय प्रोडक्ट निकलता है जिसका नाम है नेफ्था। और बस यही नेफ्था प्लास्टिक बनाने का सबसे जरूरी कच्चा माल है। अच्छा, तो नैफ्था तो मिल गया, पर उससे प्लास्टिक बनता कैसे है? प्रोसेस कुछ ऐसा है। सबसे पहले नैफ्था को बहुत ज्यादा गर्म करके उसके छोटे छोटे अणुओं में तोड़ा जाता है। इन्हें कहते हैं मोनोमर्स। फिर इन हजारों लाखों मोनोमर्स को एक साथ जोड़कर एक लंबी चेन बनाई जाती है और इसी चेन को हम कहते हैं पॉलीमर। आखिर में इसी पॉलीमर को छोटे छोटे दानों की शक्ल दी जाती है जिन्हें नर्डल्स कहा जाता है। और यही नर्डल्स हैं जो दुनिया भर की फैक्ट्रियों में जाते हैं, जहां इनसे फिर तरह तरह की चीजें बनती हैं। तो ये तो हुई इसके बनने की कहानी। अब आते हैं इसके चमत्कार वाले हिस्से पर। आखिर ऐसा क्या था इस प्लास्टिक में कि इसने आते ही पूरी दुनिया पर एक तरह से कब्जा ही कर लिया? वजह थी इसकी कमाल की खूबियां। सोचिए, ये वजन में एकदम हल्का है, लेकिन मजबूती में इसका कोई जवाब नहीं। इसे बनाना बहुत सस्ता पड़ता है, ये सालों साल चलता है, मतलब बहुत टिकाऊ है। और तो और इस पर पानी या किसी केमिकल का भी कोई असर नहीं होता। और बस इन्हीं जादुई गुणों की वजह से आज इसका इस्तेमाल हर जगह होता है। लेकिन अब जो बात सामने आने वाली है वो सच में चौंकाने वाली है। क्या किसी को अंदाजा है कि दुनिया में जितना भी प्लास्टिक बनता है उसका लगभग 40%, जी हाँ 40% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ पैकेजिंग में इस्तेमाल होता है? इतना ही नहीं, प्लास्टिक हमारी जानें भी बचाता है। मेडिकल फील्ड में देखिए, जो आईवी बैग्स और ट्यूब्स लगते हैं वो पीवीसी जैसे प्लास्टिक से बनते हैं। डिस्पोजेबल सिरिंज और ग्लव्स वो पॉलीप्रोपाइलीन यानी पीपी से बनते हैं। और तो और जो हेलमेट और सेफ्टी गॉगल्स हम इस्तेमाल करते हैं वो भी तो एक तरह के पॉलीमर ही हैं। सोचिए कितनी जानें बचाई हैं इन चीजों ने। फायदे यहीं खत्म नहीं होते। प्लास्टिक की वजह से गाड़ियां और हवाई जहाज हल्के हो जाते हैं, जिसका सीधा मतलब है कम ईंधन की खपत। और वो एयर टाइट पैकेजिंग, उसकी वजह से खाना लंबे समय तक ताज़ा रहता है, यानी खाने की बर्बादी भी कम होती है। तो अब तक तो लग रहा है कि प्लास्टिक से बढ़िया तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। अब कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। चलिए देखते हैं कि कैसे ये चमत्कार एक अभिशाप में बदलने लगा। लेकिन समस्या की असली जड़ है सिंगल यूज प्लास्टिक, और इसके साथ आई वो इस्तेमाल करो और फेंक दो वाली संस्कृति। मतलब ऐसी चीजें जिन्हें बनाया ही इसलिए गया है कि बस कुछ मिनट इस्तेमाल करो और फेंक दो, पर वो फेंकी हुई चीज पर्यावरण में सदियों तक पड़ी रहती है। जैसे कि पीने वाली स्ट्रॉ, पॉलीथीन के बैग या फिर डिस्पोजेबल प्लेटें। एक अंदाजा लगाइए, एक मामूली सी प्लास्टिक की बोतल, उसे पूरी तरह से खत्म होने में, मतलब गलने में करीब करीब 400 से 500 साल लग जाते हैं। अब इस 450 साल के आंकड़े को ठीक से समझने के लिए इसकी तुलना बाकी चीजों से करते हैं। एक कागज का थैला, वो करीब 1 महीने में गल जाता है। एक कॉटन की शर्ट, उसे गलने में लगते हैं कोई 3 महीने। वहीं एक प्लास्टिक का बैग 10 से 20 साल ले लेता है, और प्लास्टिक की बोतल, जैसा कि हमने देखा, पूरे 450 साल। और हमारी इसी फेंक दो वाली आदत का नतीजा ये है कि आज हमारे समुद्रों में एक अनुमान के मुताबिक 20 करोड़ टन प्लास्टिक तैर रहा है। 20 करोड़ टन! ये नंबर कितना बड़ा है इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। और इसका असर बहुत भयानक है। बेचारे समुद्री जीव जैसे कछुए और मछलियां इसे गलती से खाना समझकर खा लेते हैं और उनकी जान चली जाती है। ये हमारी मिट्टी और पानी में जहर घोल रहा है, और वक्त के साथ ये टूट टूट कर इतने छोटे टुकड़ों में बट जाता है कि दिखाई भी नहीं देता। इन्हें कहते हैं माइक्रोप्लास्टिक्स। और ये माइक्रोप्लास्टिक्स अब हमारी फूड चेन का हिस्सा बन चुके हैं। और हाँ, अगर इसे जलाया जाए
तो उससे जहरीली गैसें निकलती हैं, सो अलग। तो सवाल ये उठता है कि क्या इसका कोई हल है? जवाब है हाँ, बिल्कुल है। अब बात करते हैं उस रास्ते की जो जिम्मेदार उपयोग की तरफ जाता है। एक ऐसा रास्ता जहां हमें सिर्फ सामान बदलने की नहीं बल्कि अपनी आदतें बदलने की जरूरत है। और इसका सबसे अच्छा और सबसे कारगर तरीका है 3R का नियम। पहला और सबसे ज़रूरी R है रिड्यूस, यानी इस्तेमाल कम से कम करें, खास तौर पर सिंगल यूज आइटम्स को तो ना ही कहना सीखें। दूसरा R है रीयूज, यानी चीज़ों को बार बार इस्तेमाल करें, जैसे कपड़े का थैला या अपनी पानी की बोतल। और तीसरा R है रीसाइकिल, यानी प्लास्टिक को सही तरीके से फेंकें ताकि उसे रीसाइकिल करके कुछ नया बनाया जा सके। रीसाइक्लिंग का प्रोसेस भी काफी मजेदार होता है। पहले तो सारा प्लास्टिक कचरा इकट्ठा किया जाता है, फिर उसे अलग अलग टाइप के हिसाब से छांटा जाता है। इसके बाद उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है, फिर धोकर और पिघलाकर उससे फर्नीचर, कपड़े, यहाँ तक कि टाइल्स जैसे एकदम नए प्रोडक्ट्स बना लिए जाते हैं। तो आखिर में बस यही बात समझनी है कि प्लास्टिक अपने आप में बुरा नहीं है। जो गलत है वो है उसे इस्तेमाल करने का हमारा तरीका। अगर हम इसे जिम्मेदारी से इस्तेमाल करें तो ये वाकई एक वरदान है, लेकिन अगर हम ऐसी लापरवाही करते रहे तो ये एक ऐसा अभिशाप बन जाएगा जिसका खामियाजा हमारी आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा।